Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel at #Vinay and I'm your personal auxiliary Vinay Panegar. I hope you are going to be there throughout the video and मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर भी पहले सारे वीडियोस के जैसा हर एक कोने कोने में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखाई देंगे। आपको मेक श्योर करना है कि यू आर सिटिंग डाउन देयर विद योर पेन एंड बुक, यू आर जस्ट टेकिंग वन बुक कॉपी एंड यू आर राइटिंग डाउन एवरी मेजर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू स्पीक थ्रू आउट द वीडियो बिकॉज इट इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट in the paper for sure tomorrow. So do not waste your time and make sure that you subscribe my channel if you have not done it yet, and also make sure that you are noting down every important point. हर वो important point आप लिखिए और उसको क्या कर दीजिए, आप मार्क कर दीजिए आपके बुक के अंदर, जिससे आपको टोटली क्या हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगी पूरे पेपर को समझने में। Hey champions, what's up with you? मैंने वापस से आपके लिए इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं, यहाँ पे आपको जब एक पैसेज दिया जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप वो पैसेज को पढ़ने के पहले ही आप क्वेश्चन लिखो। मैं आपको हमेशा से यही एक बात बोलते आया हूँ कि आपको क्वेश्चन पहले लिखना है और उसके बाद में आपको पैसेज पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न पहला, जो आपको बॉक्स दिया रहेगा आपको उसमें लिखना है, और बाहर की मार्जिन में आपको लिखना है प्रश्न पहला ई। ऑलराइट, बड़ी ई नहीं छोटी ई है यहाँ पर। आकृति बंध पूर्ण करा, यहाँ पर बोला गया आई या भाव भावनांचे उत्कट दर्शन आहे, उत्कट दर्शन आहे, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अभी चार यहाँ पर आपको क्या दिया है, बॉक्स बनाने के लिए बोला है। आप चाहे तो वो बॉक्स डायरेक्टली बना सकते हो पेंसिल से, या तो अगर आपको पेन कंफर्टेबल लगता है तो आप पेन का भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर पेन से बना रहा हूँ। ऑलराइट, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप किससे भी बॉक्स बना सकते हो और आंसर को लिख सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपने एक बारी पढ़ लिया, उसको आपने लिख दिया, और उसके बाद में जाके आपको क्या करने का है, सर्च करने का है उसको किसके अंदर, पैसेज के अंदर, कि आपको आंसर मिलेगा कहाँ पे उसका। ऑलराइट, यहाँ पे चार क्वेश्चन के लिए आपने चार आंसर्स के लिए आपने चार बॉक्स बना दिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज का ऐसा रहता है कि आपको अनसीन पैसेज आ गया मतलब आपके लिए चांदी ही चांदी है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस छोटे से मामूली पैसेज में 4 मार्क्स का मिल जाएगा, जिससे आपको 1% डेफिनेटली स्कोर करने के लिए आसानी हो जाती है। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, चौकटी पूर्ण करा, उपनिषद कारांच्या मते आई म्हणजे, उपनिषदकारांच्या मते आई म्हणजे। अब मैं ये चीज की मीनिंग आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा फिलहाल, और उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आंसर ढूंढना कैसा है, और आपको सिर्फ एक आंख भी रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से आंख को बंद करके भी इसके आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। आंसर के पैसेज के अंदर आपको मेक श्योर करने का कि आप पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के लिखो, और उसके बाद में आप क्या करो, अपना आंसर ढूंढने की तैयारी चालू करो। थर्ड क्वेश्चन जो वो है यहाँ पे लिखा हुआ, वो है संन्यासात स्थितीत आईचे अंतर्दर्शन घेणारे। ये क्या है, ये आपको लिखने का है। तो आपको यहाँ पर उसका आंसर लिखने का है। आंसर किस में लिखने बोला उन्होंने, बॉक्स में। तो आप भी क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे और बॉक्स में आंसर को लिखोगे। इसी तरीके से प्लीज बोल रहा हूं मैं आपको एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट करना, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने आंसर को प्रेजेंट करा तो उसी तरीके से आपको अच्छे मार्क्स वहां पर दिए जाएंगे। ऑलराइट, और इसमें 4 मार्क्स नहीं आपको मिला अगर, तो मैं आपसे कसम से बोल रहा हूं, मैं इतना नाराज हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे आसान चीज है मराठी पेपर के अंदर कि आपको सिर्फ पैसेज में देख के आंसर लिखने का है। इसका आंसर तो डायरेक्टली पैसेज के अंदर आपको आंख के सामने मिल जाएगा। आई या भाव भावनांचे उत्कृष्ट दर्शन आहे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, ये ढूंढना ये वर्ड, आई या भाव भावनांचे उत्कृष्ट दर्शन आहे, ऐसा वर्ड आपको कहाँ दिख रहा है, आई म्हणजे 2 अक्षरी शब्द।
अर्थपूर्ण व महत्वपूर्ण आहे. आधी शंकराचार्याने संन्यास घेतला पण त्यांचे आईवरील भक्ती तुटली नाही. संन्यासात स्थितीत त्याने आईचे अंतर्दर्शन केले. देखो, संन्यासात स्थितीत आईचे अंतर्दर्शन घेणारे कौन था ये शंकराचार्य. कौन है इसका आंसर? शंकराचार्यानी. तो चार्यानी लिखा है तो आपको चार्यानी नहीं लिखना है, सिर्फ शंकराचार्य लिखना है. ऑलराइट, रूट वर्ड लिखना है आपको. उपनिषदकारांच्या मते आई म्हणजे, और ये क्वेश्चन अपना बाकी रह गया, आई या भावभावनांचे उत्कृष्ट दर्शन करणारे शब्द. अब ये दो वर्ड हम लोग को, ये दोनों क्वेश्चन को ढूंढना है. यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आई म्हणून कोणी आईस हाक मारी. यशवंत यांनी आईविषयी व्यक्त केलेले उत्कृष्ट भाव कोणाच्याही अंतःकरणाचे ठाव घेणारे आहे. उपनिषदकारांनी, देखो उपनिषदकारांनी, देखो आया ना ये वर्ड, तर आईला परमेश्वर मानले आहे. मातृदेवो भव. उपनिषदकारांनी काय म्हटले आहे? काय म्हटलं आहे बघा, इथे काय लिहिलं आहे? येस, परमेश्वर. काय म्हटले आहे? परमेश्वर. पर परमेश्वर के साथ में एक और एक वर्ड वहां पे ज्वाइन करके लिखा है, मातृदेवो भव. तो आप वो भी लिखोगे यहाँ पर, मातृदेवो भव. समझ में आ गया? आपने मातृदेवो भव लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में डाला, एक डंडा डाला यहाँ पर, और आपको इजीली क्या हो गया? आपका आंसर हो गया. ओके, ये आपको दोनों का आंसर मिल गया. चलो देखते हैं इसका आंसर किधर है, आगे पढ़ते हैं. या वाचनातून त्यांचे अभिव्यक्ती होते. आई म्हणजे एक व्यक्ती नसून आई म्हणजे मांगल्य, वात्सल्य, प्रेम, जिव्हाळा, सात्विकता, ऋजुता इत्यादि भावनांचे उत्कृष्ट दर्शन होते. देखो मिल गया ये भी आंसर, 4 डब्बे वाला. आई या भावनांचे उत्कृष्ट दर्शन होते. आई कैसी रहती, मम्मी कैसी रहती? मांगल्य रहती है. उसके बाद में कौन सा वर्ड उसने सेकंड में यूज किया है? मांगल्य के बाद में वात्सल्य, वात्सल्य, फिर सात्विकता, उसके बाद में आप लिखेंगे सात्विकता. अभी आप पूछेंगे सर आपने प्रेम और जिव्हाड़ा क्यों स्किप किया? तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे बड़े बड़े वर्ड्स लिखेंगे ना हम लोग. यस और नो? जब बड़े वर्ड्स हैं, जब इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए गए, तो छोटे वर्ड्स बोल के अपनी मम्मी का अपन क्यों क्रेडिट गिराएंगे? वी विल राइट ऑल द बिग वर्ड्स ओवर हियर. रुजुता. ऑलराइट, आप चाहे यहाँ पे कॉमा डाल के लिख सकते हो प्रेम. ऑलराइट, यहाँ पे कॉमा डाल के आप लिख सकते हो जिव्हाड़ा. इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. बस ये मेक श्योर करना कि बॉक्स आपका थोड़ा बड़ा रहना चाहिए. ऑलराइट, आपको इस तरीके से अगर आपने आंसर लिख दिया तो आपको ये पूरे आंसर लिखने के मिलेंगे 2 मार्क, और ये पूरे आंसर को बराबर लिखने के मिलेंगे 2 मार्क. जो डायरेक्टली किसमें है? डायरेक्टली पैसेज में ही अवेलेबल है. तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिल गया, जिससे आपका 1% बन गया. आई होप आपको ये क्लासी तरीके से समझ में आया रहेगा. डोंट गिव इट अ चांस ऑफ राइटिंग एनी क्वेश्चन आंसर रॉन्ग इन दिस, बिकॉज इट इज डायरेक्टली बीन अवेलेबल इनसाइड द पैसेज इटसेल्फ. I hope everything is very much clear to you. And with this, also make sure if you have not subscribed my channel, please subscribe it. मैंने इसी तरीके से बहुत सारे गद्य को मैंने चैंपियंस बुक के अंदर लिख के डाला हुआ है. अगर आपने चैंपियंस बुक अब तक नहीं लिया है तो फिर डेफिनेटली प्लीज लीजिए, क्योंकि वो आप ही के लिए बनाई गई है, आपके हेल्प के लिए. तो मेक श्योर करना कि आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है. Until we meet for the very next time, all the best, keep learning. आई होप आपको ये पूरा पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो इजीली समझ में आया रहेगा. एंड इसी के साथ में आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया रहेगा. मेक श्योर करना अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए. एंड मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. एंड विद दैट ऑल्सो मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन एंड टेल मी हाउ वाज दिस वीडियो and what all more videos do you want from my end. I'll be definitely there to help you out. And with that,
अगर आपको कोई भी ऐसी बात करना है जिसको आपको सबके साथ में कमेंट में नहीं शेयर करना है, या तो आपको पर्सनली कोई मुझसे डाउट पूछना है, या आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए थ्रू आउट द टाइम, तो आप प्लीज मेक श्योर करना कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो, एंड आई विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट। यू आर माय चैंपियन, मेरे चैंपियन हो आप, और मुझे आपको हेल्प करना है, ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो डेफिनेटली ये बात ध्यान रखना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। All the best. I hope your exam is going to be on the 7th sky, and I wish you all the very best. See you. Bye.